ये माइग्रेशन जल्दी तो हो जाता था, 24 से 72 घंटा में हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको सही बताऊंगा कि माइग्रेशन में इतना क्यों समय लग रहा है और ऑन पैसिव में देरी क्यों हो रही है। आज आपको रियलिटी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर मिस्टर एस और हमारी कंपनी की प्रतिबद्धता है, वचनबद्ध हम लोग हैं कि हम लोग पहला सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चूंकि हम डिजिटल में हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, तो साइबर सिक्योरिटी सबसे पहला महत्वपूर्ण है हमारा ऑन पैसिव का। अगर हमारा साइबर सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो हम इसमें बैंकिंग सेक्टर से लेके सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं, तो कोई भी हैकर आपका यहाँ कुछ भी नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको ये मैं आज बताते हुए मुझे बहुत फक्र हो रहा है कि क्लाउड डिजिटल सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है और डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपयोगों और प्रथाओं को संदर्भित करने के लिए बहुत सारी चीजें उसमें आती है। हम आज उस पर भी बात करेंगे, क्यों जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं, जल्दी से आ सकता है लेकिन वो जल्दी जा भी सकता है, तो इसलिए भी समय लग रहा है। हम बातें करेंगे आज। कल एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा था, हम उस पर भी बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि मिस्टर एस जब आए थे 360 वेबिनार में, तो उन्होंने एक लड़की का एक कहानी सुनाया था कि एक लड़की जो है वो मैथमेटिशियन थी और अपने आप को वो बहुत बड़ा गणितज्ञ समझ रही थी। आखिर वो जो कहानी उन्होंने सुनाया उसका क्या अभिप्राय है और उसका क्या माने मतलब है, क्यों मिस्टर एस ने वो बातें वहां पर कही थी। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को अर्थ से अनर्थ की ओर ले जाता है। मिस्टर एस जो बोलते हैं और हम लोग जो समझते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। कैसे? जैसे कहा गया है, हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 33 कोटि देवी देवताएं हैं। जो हिंदू हैं वो जानते हैं 33 कोटि देवी देवताएं हैं। लेकिन उसको जब अनुवाद किया गया संस्कृत से हिंदी में, तो उसको 33 करोड़ कह दिया गया। कोटि मतलब करोड़। जैसे बंगला में हम लोग बोलते हैं कोटि कोटि टाका, हम लोग बोलते हैं ना। शंभू भाई थोड़ा वीडियो ऑन यस करिए, सर। मजा आएगा बात करने में। हम यस जिंदा सर। लोगों से बात करना चाहते हैं, तो जिंदा लोग जो है वो वीडियो ऑन करके बैठेंगे। तो कोटि टाका আমরা বলি কাকে বলি? 1 কোটি টাকাকে 1 করোড় বলি। एक हाँ करोड़ एक करोड़। करोड़ हाँ करोड़ के আমরা 1 कोटी টাকা বলি। যেটা বাংলাতে বলে। इसी तरह से जब 33 कोटि देवी देवताओं का नाम आया, तो उसको संस्कृत में कोटि, कोटिवार मतलब होता है कोटि, एक वर्ग का कहा गया है। वर्ग, वर्ग में बांटा जाता है किसी को, कोटि को। तो हमारे संस्कृत में 33 कोटि देवी देवता मतलब 33 करोड़ नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, लेकिन उसको करोड़ बना दिया गया और लोगों में ये भ्रांतियां फैल गई कि नहीं, हिंदू के देवी देवता 33 करोड़ होते हैं। मैं ये ग्रंथ पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं समझाने के लिए। तो मैं क्षमा चाहता हूं किन्हीं को अगर मेरी बातों से आहत हो। मैं धर्म पर कभी कुछ नहीं बोलता हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि दरअसल बात क्या है। 33 कोटि को करोड़ मान लिया गया और बातें विषय से विषयांतर हो गई। तो 33 करोड़ देवी देवता का कोई नाम बोल सकता है क्या? कोई भी संसार में आदमी नहीं बोल सकता है, कंप्यूटर भी फेल कर जाएगा। तो वो कोटि है। मतलब कैसे कोटि? हम अगर उसको वर्ग में बांटते हैं, जैसे उच्च कोटि, आप देखते हैं ना, ये कैसा है, ये मनुष्य कैसा है, ये उच्च कोटि का मनुष्य है। ये महिला कैसी है, ये उच्च कोटि की महिला है। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये मनुष्य उच्च कोटि का है, उच्च वर्ग का है। यहां पर कोटि शब्द का उपयोग हुआ, लेकिन लोगों ने उसको अपभ्रंश करके करोड़ में बदल दिया। तो मिस्टर एस जो बोलते हैं उनके भाषा को लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन लैंग्वेज में बोलते हैं और उसका जब डिक्शनरी में हम अनुवाद करते हैं
तो यहाँ कुछ और हो जाता है, हम लोग उसको कुछ और समझ लेते हैं। तो इसी पर आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी वो कोई क्वेश्चन आंसर या कोई कहानी के माध्यम से वो अपनी बात को रखते हैं मीटिंग के दौरान, तो आपको और हमको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, और वो उनको जो बताते हैं उसको हम लोग कुछ अलग ढंग से समझ लेते हैं। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ पर हम उसका आज आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस संदर्भ में मिस्टर एस ने वो लड़की का कहानी बताया था, उनका कहानी कहने का आशय क्या था। कोई बता सकता है? शंभू भाई या जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या उनका कहने का आशय क्या था, वो कहानी क्यों उन्होंने कहा, वो लड़की का कहानी मिस्टर एस ने क्यों सुनाया, अभी ये कहानी सुनाने का क्या मतलब है। तो उसके पीछे लॉजिक है, कारण है। कोई अगर बता सकते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे जो समझ में आया मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है मैं गलत हूं, इसलिए कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं। हो सकता है मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो गलत हो, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं और आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगता हूं। हो सकता है ये गलत हो जाए, लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया है उसको डिकोड करने का, इसलिए कि मिस्टर एस जो भी बातें बोलते हैं उसको मैं डिकोड करने का अपने तौर पर डिकोड करता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा परम ज्ञानी नहीं हूं। जैसे कल आपने मार्टी क्रिस के भी कार्यक्रम को देखा था, लाइव जब वो आए थे, तो उसमें वो क्या बोल रहे थे, जैसे ऑन पैसिव में इनकम की चर्चा करना गलत है, आप इनकम की चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन कल मिस्टर क्रिस और मार्टी क्या कर रहे थे, जो लाइव देखे थे आपको पता है वो क्या कर रहे थे, चंडी पाठ पढ़ा रहे थे क्या? शंभू भाई आप देखे थे? नहीं सर, देखे थे। वो तो सिर्फ बात ही कर रहे थे, एप्पल का ही बात कर रहे सर थे कि 10 डेज में सर कितना हम भी आएगा, देखे थे, 100 डेज। वो सर 10 एप्पल का कैलकुलेशन करके बता रहे थे कि जो एप्पल 10 छोड़ एप्पल। दीजिए, एप्पल मत बोलिए। जी सर। इतना भी हम लोग कोई कैदी नहीं है कि हम लोग एप्पल बोलते रहेंगे। वो $10 का नाम ले रहे थे। सर हाँ सर, $10 सर, ठीक है सर, हम ही एप्पल मिस तो कर रहे बोला हैं ही नहीं सर। उन्होंने, एक बार भी नहीं एप्पल का सर, नाम नहीं लिया। डॉलर का कैलकुलेशन करके बता रहे थे सर, हम ही मिस कर रहे हैं सर, भूला यस, उम्र है वो थोड़ा, टेन भूल डॉलर जाते बोल हैं रहे सर। थे कि जी एक सर। घंटे में $10 अगर आप कमा सकते हैं जी सर। तो तो 24 घंटे में कितना घंटा होता है? 24 कितना घंटा। कमाएंगे? हाँ 240। तो तो उसमें 10 से गुना करिए, फिर दो आप उसको, चालीस हाँ, फिर आप 24। महीना भी निकालिए, हाँ सर। फिर उसको साल में सप्ताह के भी निकाले तो निकालिए। करिए, सर, सप्ताह के भी, साल में महीने करिए। के भी, साल के भी। यही कैलकुलेशन वो बता रहे थे कि नहीं? जी सर। जी। अभी भी यस सर, यस। रिकॉर्डिंग पड़ा है, आप लोग सुन सकते हैं। मैं कोई अपने से नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो तुरंत मेरे ऊपर आरोप लगेगा कि आप कैलकुलेशन बता रहे हैं। नो, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं मार्टी क्रिस के द्वारा कही गई बातों को रख रहा हूं। इसलिए यस। मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूं कि जो लोग मेरे बोलने के बाद मेरे पीठ पीछे शिकायत करते हैं। इसलिए कृपया, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं और पूरे प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ बोलता हूं। मार्टी क्रिस ने पूरे तरह से कल कैलकुलेशन निकाला था कि हम इनकम का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ऑन पैसिव का उनका कहने का तात्पर्य नहीं था, उन्होंने ऑन पैसिव का कोई इनकम का कैलकुलेशन नहीं बताया। जस्ट लाइक उन्होंने बताया कि सपोज दैट आप घंटे में $10 कमा रहे हैं और आपके घर में 2 लोग कमाने वाले हैं, तो ₹20 हुआ घंटा, तो आप महीने में कितना कमाएंगे और 1 साल का कितना कमाएंगे। और फिर आपका सैटरडे और संडे 2 दिन वीकेंड होता है, छुट्टी होता है, उसमें भी ईद, दिवाली, होली सारी चीजें होती है, शादी विवाह, कोई मरता है कोई जीता है, उनकी भी छुट्टियां होती है। लेकिन आपको कुछ ऐसा सिस्टम मिलने जा रहा है जहां पर आपको छुट्टियों में कटौती नहीं होगी। आप सोते भी रहेंगे तो आपको पैसा आएगा, ऐसे सिस्टम के साथ आप खड़े हैं।
तो मार्टी ने इस बात को कल एलोबरेट किया था और आप लोगों ने सुना भी होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना है आप सुन सकते हैं वहां पर जा करके कि कमोबेश हम ऐसे एक सिस्टम के साथ जुड़ गए हैं जहां पर सोते हुए भी हम सबको भी पैसा मिलने वाला है। और कई बार नौशेरवान जी टाटा या और भी बहुत सारे जो विद्वान है या सेलिब्रिटी है उन्होंने कहा है कि अगर सोते हुए अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं और मेहनत तो करनी आपको पड़ेगी। सोचना पड़ेगा, आपको कुछ करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसको बदलाव कीजिए, बदलिए, नहीं तो आप गुलामी वाली जिंदगी जिएंगे। मिस्टर क्रिस और मिस्टर मार्टी का कहने का अर्थ यही था। स्वतंत्रता, फ्रीडम किसे कहते हैं, वो मिस्टर एस के द्वारा कही गई बातों को एलोबरेट कर रहे थे, डिकोड कर रहे थे कि मिस्टर एस ने क्या बोला, उसी बात को वो बोल रहे थे। वो भी क्रिस मार्टी अपने से नहीं बोल रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि जो रियल फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, जो टाइम फ्रीडम मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। टाइम फ्रीडम कैसे बोलते हैं, जब आपको काम ना करना पड़े फिर भी पैसा है, उसको टाइम फ्रीडम बोलते हैं। जब आपको बिना किसी से पूछे वीकेंड पर जाने की आजादी हो, घूमने जाने की आजादी हो, उसको टाइम फ्रीडम बोलते हैं। आप अपने इच्छा से कहीं जा सके, आ सके, उसको टाइम फ्रीडम बोलते हैं। तो मिस्टर क्रिस और मार्टी ने कहीं ना कहीं उस चीज को कल एलोबरेट करने का बहुत ही अच्छा सुंदर ढंग से उन्होंने रेखांकित किया और उन्होंने बताया। तो ये रोमांचित कर देने वाला पल था दोस्तों। और एक चीज जो हमने आपको बताया कि वो जो लड़की के बारे में जो कहानी उन्होंने बताया था, वो एक बहुत बड़ा लेसन वो दे करके गए। शायद बहुत अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी को समझ में आया होगा। मैं जहां तक समझता हूं, हो सकता है मेरे से बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं उस बात को समझ रहे होंगे क्या उन्होंने बोला, लेकिन मैं जो समझा हूं वो मैं आपको बताता हूं